बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी एक फाउंडर किसी कंसल्टेंट को मिलता है तो उससे ये अपेक्षा रखता है कि वो कंसल्टेंट उनके बिजनेस के बारे भविष्यवाणी बताए। लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जो फ्यूचर के बारे प्रेडिक्शन कर सके। अच्छा कंसल्टेंट वो होता है जो आपके बिजनेस को एक डायरेक्शन दे, एक दिशा दे। आज इस एपिसोड में हम उस दिशा के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सही कंसल्टेंट एक फाउंडर को दे सकता है, और अगर वो फाउंडर उसको फॉलो करता है तो वो बहुत जल्द कामयाबी तक पहुंच सकता है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सुखी में फिर से आप लोगों का स्वागत है, और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल की खासियत ये है कि मैं किसी भी टॉपिक को अगर डिस्कस करता हूं तो उसे उसी एपिसोड में खत्म करता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जो भी आज डिस्कस होगा वो आज ही कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में प्रोडक्ट लॉन्चेस को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस चैनल के बाकी एपिसोड्स को भी देखें, ताकि आप समझ पाए कि लॉन्च कितनी बारीकी से किया जाता है। आज हम एक दिशा के ऊपर बात करने वाले हैं, एक डायरेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये डायरेक्शन आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास एक प्लान हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इंप्लीमेंटेशन स्टेज से पहले बनाया जाता है। ये बहुत डिटेल्ड होता है, और अगर आप इसको अच्छी तरह बनाओगे तो फ्यूचर में जब आप लॉन्च कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट आपका मार्गदर्शन करता है। जब भी हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसमें बहुत पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें कंसीडर करना होता है, और ये पॉइंट्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपके बिजनेस लॉन्च को एक डायरेक्शन जरूर मिलेगी। पहला पॉइंट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव या फिर गोल डेफिनेशन। आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास एक डिफाइंड गोल नहीं है तो आप गोल गोल घूमते रहोगे, लेकिन आप कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। गोल डेफिनेशन का मतलब यह होता है कि आपको वो एब्सोल्यूट नंबर ढूंढना है जिसको आपको अचीव करना है। आप ये कह सकते हैं कि पहले साल में आप अपने बिजनेस को 5 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाना चाहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले साल में मैं अपने बिजनेस को 2000 आउटलेट्स तक पहुंचाना चाहता हूं। और अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं जो एक लेवल तक पहुंच चुका है, मान लीजिए आप एक 10 करोड़ के टर्नओवर में हैं और आपको इस साल उसको 15 करोड़ पहुंचाना है, तो उस 5 करोड़ का एडिशन जो आपने जोड़ना है वो आपका बिजनेस टारगेट हो जाता है। सेकंड पॉइंट होता है स्ट्रैटेजी। अब गोल तो आपने डिफाइन कर लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी लोगे। याद रखिए, गोल एक फिक्स्ड एलिमेंट होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत सारी हो सकती है। कुछ स्ट्रैटेजीज जो बहुत कॉमन है जिससे लोगों को ग्रोथ मिलती है वो है एरिया एक्सपेंशन, मतलब आप नए एरिया स्टार्ट कीजिए। सेकंड होती है कि आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस करिए। थर्ड होता है कि आप अपने आउटलेट के डेप्थ को बढ़ाइए। तो इसी तरह बहुत स्ट्रैटेजीज हैं, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव या अपने गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड पॉइंट होता है टारगेट मार्केट। इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि आप किस एज ग्रुप को, किस इनकम ग्रुप को, किस सिटी को टारगेट करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट में आता है कि आप कौन सा चैनल इस्तेमाल करने वाले हो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। आप रिटेल लोगे, आप मॉडर्न ट्रेड लोगे, आप होटल्स लोगे, या फिर आप एक ऐसा चैनल इनोवेट करोगे जो आपको आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट होती है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। आप डिस्ट्रीब्यूशन करने कैसे वाले हो? क्या आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करोगे, या फिर आप दोनों का एक मिक्सचर करोगे? बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ कंपनियां मिक्स स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती हैं। मतलब कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको वो डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से करते हैं। लेकिन ये आपको पहले तय करना है कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हो। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको मैं कहता हूं प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपका प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक करेगा, लेकिन प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप ये डिसाइड करते हो कि किस स्टोर में कितना प्रोडक्ट किस जगह और कैसे लगेगा। अगर आपके पास प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी सही है तो आपका लॉन्च बहुत बढ़िया होगा।
फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं और इस नेक्स्ट स्टेप को कहते हैं डिमांड क्रिएशन। याद रखिए, प्लेसमेंट सेल नहीं होता है। सेल तभी होगा जब एक कस्टमर स्टोर में आएगा और आपके प्रोडक्ट को उठाकर लेके जाएगा। इस प्रतिक्रिया, मतलब जिस प्रतिक्रिया से आप एक कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में बताते हैं, जिससे वो एक स्टोर में आकर आपके ब्रांड का नाम लेकर उसको खरीद के लेके जाए, उसे कहते हैं डिमांड क्रिएशन। और डिमांड को क्रिएट करने के लिए बहुत स्ट्रेटजीज होती हैं। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा करते हैं और कुछ लोग इन स्टोर प्रमोशन के ऊपर भरोसा करते हैं। रूट चाहे कोई भी हो, जब तक आप कंज्यूमर अवेयरनेस करके डिमांड को क्रिएट कर रहे हो, तब तक आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। जब आप मार्केट में लॉन्च करोगे तो आपका ब्रांड नया है, तो सब कोई एडवांस में तो आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो आपको किस चीज की जरूरत होती है? नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट पॉलिसी। आपको अपनी क्रेडिट पॉलिसी लॉन्च करने के पहले ही रेडी करनी चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी में आप ये डिसाइड करते हो कि आप एक क्रेडिट को किस तरह इवेल्युएट करोगे, कितना उसे क्रेडिट लिमिट दोगे। मतलब अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को बना रहे हो तो उसका क्रेडिट लिमिट क्या होगा? क्या उसे आप 1 लाख का क्रेडिट लिमिट दोगे या 2 लाख का क्रेडिट लिमिट दोगे? फिर आ जाता है क्रेडिट पीरियड। मतलब अगर आप उसको 1 या 2 लाख की क्रेडिट दे रहे हैं तो कितने ड्यूरेशन तक दे रहे हैं? ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, इसको बहुत सीरियसली लीजिए। ये सब करने के बावजूद भी आपके बैड डेट जरूर होंगे। उस बैड डेट को भी आपको अपने प्लान में लेना है और आपको ये सोचते हुए प्लान बनाना है कि पहले साल में 2 to 3% बैड डेट होने वाला है। अगला स्टेप होता है सेल्स प्लान। आपने अब तय तो कर लिया कि आपको 5 करोड़ बिजनेस करना है पहले साल में। सेल्स प्लान में आप ये डिसाइड करोगे, ये एलोकेट करोगे कि कौन सा सेल्स पर्सन, कौन सा एरिया, कौन सा लोकेशन का क्या टारगेट होगा। मतलब 5 करोड़ को आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा हर एक रीजन में, और रेगुलर इंटरवल में आपको रिव्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को रिव्यू करते हैं तभी रिजल्ट आता है। और फाइनल स्टेप में मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए बजटिंग बनाना बहुत जरूरी है। जब आप बजटिंग बनाते हो तो आपको समझ में आता है कि इस सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेंगी। एज अ कंसल्टेंट हम जब भी किसी क्लाइंट के लिए बजटिंग बनाते हैं, हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हम 3 साल की बजट को बनाएं, क्योंकि हमने देखा है किसी भी ब्रांड को एक लेवल तक पहुंचने के लिए मिनिमम 3 साल तो लगते ही हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करोगे और आप इस पॉइंट के आधार पर अपने बिजनेस प्लान को बनाओगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो लॉन्च है वो एक ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जिससे आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, बिजनेस प्लान एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट किसी गलत हाथ में लग जाए तो आपका नुकसान हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लॉन्च करने के पहले ही आपका प्रोडक्ट कोई और लॉन्च कर रहा है किसी दूसरे नाम से। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। जाते जाते मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये अच्छा लगा है तो आप कृपया इसको अपने नेटवर्क के साथ स्प्रेड करिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि द मोर यू शेयर द मोर यू गेट। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। अगले शुक्रवार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।